की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव भगवान जो होते हैं वो अपने शिष्य से कितना प्यार करते हैं। प्यार और मोह में अंतर होता है। आप किसी से जब प्यार करते हैं तो उसके उद्धार की कामना करते हैं, और किसी से जब मोह होता है तो बस स्वार्थवश मोह रहता है कि भाई समय मेरा काम हुआ, बस काम खत्म। तो इसलिए सद्गुरु जो महापुरुष होते हैं, गुरु होते हैं, वो शिष्य से प्यार करते हैं, उस जीव से प्यार करते हैं कि इस जीव का उद्धार हो जाए। उसी स्तर का बड़ा सुंदर भजन है। पहले भजन सुनाते हैं, फिर इसका अर्थ हम बता देंगे। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। देख लगा कर गोता इसमें तेरा बेड़ा पार है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। भव सागर में एक दिन तेरी जीवन नैया डूबेगी। खेते खेते एक दिना पतवार भी तेरी टूटेगी। जाएगा उस पार तू कैसे, चारों ओर अंधकार रे। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। देख लगा कर गोता इसमें तेरा बेड़ा पार है। सौंप दे नैया गुरुदेव को, वो ही पार लगाएंगे। पैर पकड़ ले गुरुदेव का, सोए भाग्य जगाएंगे। पापी से भी पापी को करते ना इनकार हैं। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। संत समागम हरि कथा भी गुरु कृपा से पाओगे। खुद जाओगे गोविंदा घर, गुरु से आशीष पाओगे। बंदे गुरु बिन गुरु कृपा, तेरी जिंदगी बेकार है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। देख लगा कर गोता इसमें तेरा बेड़ा पार है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है।
जो महापुरुष होते हैं, वो सद्गुरु जो होते हैं, वो अपने शिष्य से अनन्य प्रेम करते हैं कि हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुड़ाही। तो सागर की गहराई जितनी है न, उस गहराई से भी ज्यादा गहरा गुरुदेव अपने शिष्य पर कृपा करते हैं। अगर गुरु शिष्य पर कृपा न करे तो शिष्य इतना अवगुणी है कि वो भवसागर पार ही नहीं हो सकता। लेकिन गुरु तो प्यार कर रहे हैं, लेकिन गोता लगाना, उसमें डुबकी लगाना शिष्य का भी काम है। इसलिए कहते हैं, देख लगा कर गोता इसमें, तेरा बेड़ा पार है। उस गुरु की कृपा में, गुरु के प्यार में गोता लगा के देखो, डूब के देखो, कहें वो क्या मोती पाएंगे जो रहे किनारे बैठ। तो बहुत से लोग संतों में, महापुरुषों में अवगुण देखते हैं और उनको गुणों से कोई मतलब नहीं। ऐसे लोग गोता उसमें नहीं लगा सकते। उसमें वही गोता लगाएंगे जो गुरु की कृपा को देखेंगे कि गुरु का महत्व कितना है इस संसार में। एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी हमारे आश्रम के बहुत बड़े संत थे, पूज्य बच्चा महाराज जी कहा करते थे, अब इस दुनिया में सशरीर नहीं है आप, लेकिन उनकी वाणी, उनका ज्ञान आज भी अमर है। वो एक कहानी सुनाया करते थे कि 3 अलहदी थे, तीनों बरगद के पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। तीनों इतने अलहदी थे कि एक बरगद जब गिर जाए तो चुन चुन के खा ले, एक मुंह फाड़ के लेटा रहे और बोले एक फल मेरे में भी गिर जाओ। और तीसरा इतना अलहदी था कि वो कहता था, मेरा संतिर तुम भी बोल दो, मेरे मुंह में भी गिर जाए। तो राजा साहब उधर से निकल रहे थे, तो राजा साहब ने कहा, भाई ये 3 अलहदी कौन है? मुझे देख के प्रणाम दंड अभिवादन भी नहीं किए, कौन है ये लोग? तो मंत्री बोला, हुजूर ये 3 रतन हैं आपके राज्य के, इनसे बड़ा अलहदी धरती पर कोई नहीं। तो राजा ने कहा, तब इन लोगों को यहाँ क्यों रखे हो? जब रतन है तो राजभवन में ले चलो, वहीं रहेंगे, इनकी व्यवस्था कर दो। अब सबको खाने पीने की व्यवस्था, सबको मिल गए सेवक। अब हल्ला हो गया क्षेत्र में कि अलहदियों की भर्ती चालू हो गई है। अब सब अलहदी बन बन करके पड़ जाएं उसी पेड़ के नीचे। अब 2 महीने में हजारों लाखों अलहदी की संख्या हो गई। तो राजा साहब घबरा गया, बोला, अरे भाई अलहदी तो 3 ही हमारे थे, इतने अलहदी कैसे हो गए? सब खर्चा बढ़ रहा है, बात क्या है? तो मंत्री ने कहा, हुजूर अब उपाय यही है कि इसमें जो असिला अलहदी आपके तीनों जो खो गए हैं, उनको पहचानने का उपाय एक ही है कि चारों तरफ पूरा नेवारी बिछा दीजिए और मट्टी तेल छिड़क के आग लगा दीजिए। जो ओरिजिनल अलहदी होंगे तीनों इसी में रहेंगे, नकली जितने होंगे सब भाग जाएंगे। राजा ने यही किया तो तीनों अलहदी जो थे उसी में पड़े रहे। नकली जितने थे शरीर बनाने के लिए बने थे, सब उठ उठ के भागे, बोले बाप रे जर के मर जाएंगे। तब तीनों को राजा साहब ने बचा लिया। तीनों कह रहे आग लगी है, कोई कहे छोड़ दो लगने दो, कोई कहे हमसे क्या मतलब। वो तीनों जो ओरिजिनल अलहदी थे। तो वास्तव में बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज प्रयास सुकर्मा। ये वट वृक्ष के नीचे विश्वास जिनका एक परमात्मा में हो गया,
जिन्होंने अपने जीवन को गुरु के प्यार में गोता लगा करके उस गुरु के स्वरूप हो गए, ऐसे महापुरुष ही ये तीन अलहदी थे। तीन तरह के महापुरुष इस दुनिया में होते हैं। महाराज जी कहते थे, एक पूर्णत्व, एक भावत्व, एक शून्यत्व। और जब माया परीक्षा लेती है तो जन नकली सब साधु बन बन के घूमते रहते हैं, सब भाग जाते हैं। माया की परीक्षा में कहें कि धरे न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे कलिकाल में। तो जिनको गुरु के वचनों में विश्वास था, गुरु कृपा रूपी सागर में गोता लगाए बच गए। तो कहते हैं नहीं, अगर इस गुरु कृपा आशीर्वाद, गीता ज्ञान, रामचरितमानस ज्ञान, ये क्या है? ये सागर से भी तो गहरा है, इसमें कोई जा सकता अथाह है। तो इसलिए इसमें जो गोता लगाएगा बेड़ा पार है, और नहीं अगर लगाया, ये गोस्वामी जी की कृपा ही तो है, भगवान कृष्ण की कृपा ही तो है। कृपा के रूप में ये ग्रंथ हैं और इसी को पढ़ना है, मनन करना है, ध्यान करना है, उस पे चलना है। यही हुआ गोता लगाना। तो भवसागर में एक दिन तेरी जीवन नैया डूबेगी। नहीं करोगे तो भवसागर में एक दिन तो इस संसार ही सागर है, इसमें जीवन नैया डूब जाएगी। और खेते खेते एक दिन पतवार भी तेरी टूटेगी। नाव को खेने वाला जो डंडा रहता है बांस का, उसे पतवार कहते, वो भी टूट जाएगा। इसलिए करमधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ सार सुलभ करि पावा। सदगुरु के चरणों में जो अपने आप को समर्पित कर दिया, उसकी पतवार नहीं टूट सकती, क्योंकि वो भगवान गुरु खेने लगे। तो कहते हैं जाएगा उस पार तू कैसे, चारों ओर अंधकार है। अगर गुरु की कृपा नहीं रहेगी तो उस पार जाओगे कैसे, चारों ओर अंधकार है। इसलिए कहते हैं सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। देख लगाकर गोता इसमें तेरा बेड़ा पार है। इसलिए सदगुरु महापुरुष के शरण में जाना चाहिए। आगे कहते हैं सौंप दे नैया गुरुदेव को, वो ही पार लगाएंगे। पैर पकड़ ले गुरुदेव का, सोए भाग्य जगाएंगे। अर्जुन ने अपने आप को सौंप दिया, कहा प्रभु शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम शरणम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण हूँ, भवसागर पार कीजिए। पैर पकड़ ले गुरुदेव का, कहे छोड़ब न चरनिया जियत जिंदगी। स्वामी छोड़ब न चरनिया जियत जिंदगी। भगवान चाहे पार करो, चाहे जो करो बाप करो। तो कहे पापी से भी पापी को ये करते ना इनकार हैं। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। जौनर होय चराचर द्रोही, आवा शरण सभय तकी मोही। तज मद मोह कपट छल नाना, सत्य करहुते साध समाना। तो कहते हैं पापी से भी पापी को भगवान इनकार नहीं करते। गुरुदेव कहते नहीं, चल आओ, सबको मैं साथ ले जाके पार कर दूंगा। तो संत समागम हरि कथा भी गुरु कृपा से पाओगे। संतों की सेवा, भगवान की कथा में तभी मन लगेगा जब गुरु की कृपा होगी। नहीं तो प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रत्न कथा प्रसंगा। तो खुद आएंगे गोविंदा घर, गुरु से आशीष पाओगे। जब गुरु की कृपा हो जाएगी तो भगवान ढूंढ के आ जाएंगे तुम्हारे घर पर। तुम्हें भगवान को ढूंढना नहीं होगा। सुतीक्षण को भगवान ढूंढते ढूंढते पहुंच गए। गुरु की कृपा होगी ना, अगस्त मुनि की, ढूंढते ढूंढते जहाँ सुतीक्षण थे वहां पहुंच गए। माता सबरी के गुरु मतंग मुनि की कृपा हो गई सबरी पर, भगवान ढूंढत ढूंढत पहुंच गए। इसलिए कहते हैं खुद
आएंगे गोविंदा घर, वो भगवान खुद ही आएंगे। केवल गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर लो, गुरु के वचन में विश्वास कर लो। और बंदे बिन गुरु कृपा तेरी जिंदगी बेकार है। अगर जीवन में गुरु नहीं है तो गुरु बिन भवनी तरह न कोई, जो बिरन शंकर श्रम हुई। पूरा जीवन बेकार चल जाता है। कबीर साहब ने कहा 1,00,000 पापी मिल जाए मैं उसे तार दूंगा, लेकिन एक निगुरा के शीश पर 1,00,000 पापी का भार। अगर निगुरा मिल गया तो उसकी जिंदगी बेकार है, उसको मैं नहीं तार सकता। इसलिए सबको गुरु बनाना चाहिए और भगवान में विश्वास रखो। गीता रामायण पढ़ो, गुरु भगवान ही ढूंढ के दे देंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव।